नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे के तुरंत बाद सभी धर्मों के लोगों ने अपना खून बहाने के लिए आ खड़े हुए। नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन पिछले 1 वर्ष से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कार्यरत है, ताकि उनके लिए सरकार कुछ कदम उठाए और उनको उनका हक मिल सके। प्रेस वार्ता के दौरान आज नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के इंद्रनील भट्टाचार्य ट्रस्टी, आशीष लाल सिंह फाउंडर, डॉक्टर अनिल जैन को फाउंडर, स्वयं क्रांति दास वाइस प्रेसिडेंट, अनूप दास ज्वाइंट सेक्रेटरी, संजय पाल असिस्टेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी ने उपस्थित होकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, फिर भी आज तक नेताजी को उनके हक नहीं मिल सका। इसी मुद्दे पर संस्था ने अपने विचार प्रकट किए। देश में कई बार केंद्र में सरकार बदली, लेकिन किसी भी नेता ने आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए संग्रहालय बनाने के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाया। नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के सभी लोग सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कैसे हुई और उनको कहां ले जाया गया। आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ। स्वयं क्रांति दास वाइस प्रेसिडेंट, नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के तरफ से आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग आए हैं। पहले मैं बोलता हूँ, ये जो 20 दिसंबर है, ये हमारा इनॉग्रेशन डे है नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का। पहले 1 साल से पुराना नेताजी विचार फाउंडेशन था। आज नेशनल इनॉग्रेशन डे है। हर साल 20 दिसंबर को ये दिन मनाया जाएगा ऑल इंडिया। ये 1 महीना तक चलेगा, क्योंकि 23 जैन को नेताजी सुभाष का जन्मदिन है। हर साल हमारा जो प्रोग्राम एजेंडा रहेगा, हर साल ये 20 दिसंबर को स्टार्ट होगा, 1 महीना चलेगा। लेकिन यही बात नहीं है, हर साल पूरा साल भर ये चलता रहेगा। ये है हमारा मेरे राइट साइड में ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर अनूप दास, उधर है मिस्टर संजय पाल असिस्टेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी, हमारा ट्रस्टी मिस्टर इंद्रनील भट्टाचार्य एंड हमारा फाउंडर मिस्टर आशीष लाल सिंह है। हमारा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मान लीजिए आज ही से ये नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का काम स्टार्ट हुआ, ये अब चलना शुरू करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है संजय पाल, मैं नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज जो कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत मुबारक है नेताजी विचार फाउंडेशन की तरफ से। जो नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन आज हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों को बुलाया, तो ये एक नेशनल लेवल में आ गया। तो हम लोग बहुत सारे जगह में काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो हम लोग जैसे कुछ अनाथ बच्चों के कुछ सामान हम लोग का फाउंडेशन की तरफ से हम लोग दे रहा हूँ। और जो बच्चा पढ़ाई के लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का फाउंडेशन की तरफ से बहुत हेल्प कर रहा हूँ हम लोग। और बंगाल में हम लोग ये सब चालू कर दिया हूँ, और भी आपका दिल्ली में कहीं जगह। नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन पहले था नेताजी विचार फाउंडेशन। आज से तकरीबन 2 साल पहले इसको कलकत्ता में इसको ओपन किया गया। अभी आज 20 दिसंबर को ऑल इंडिया नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के नाम पे हमने इसको इनॉग्रेट किया आप लोगों के सामने। पहले सुभाष विचार फाउंडेशन, ये विचार जो वर्ड है, इसमें 2 चीज आता है। एक है सुभाष चंद्र जी के ऊपर विचार, और दूसरा है उसका जो विचारधारा था। आज हमने आजादी की 70 साल आ गए, हमने आजादी को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी आके लगता है ये आजादी फुलफिल नहीं हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश का इतने सारे वीरों का सही से सम्मान नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है तभी आता है जब इलेक्शन आता है। देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम बहुत आभारी हैं। बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से भी हम बहुत आभारी हैं।
क्योंकि जो रेस्पेक्ट सुभाष चंद्र बोस जी को मिलना चाहिए था वो लोगों ने कोशिश किया, लेकिन हमारा कुछ मांग भी है कि आज देश का कौन सा मजबूरी है, जो देश का जो राजधानी है, इस राजधानी का जो इंडिया गेट है, जिसको आप लोगों ने वॉर मेमोरियल के नाम से जानते हैं, ये इंडिया गेट ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए, ब्रिटिश के साथ लड़ते लड़ते प्राण दिए वीरों के लिए। मोदी जी आने के बाद सेकेंड एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है। तो जो सेना भारत की बाहर जाके अंग्रेजों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े, बाद में वो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ देश की आजादी के लिए लड़े, तो उसका वॉर मेमोरियल कहां पे है? आज देश का जो राजधानी है उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का पूर्ण मूर्ति स्टैचू क्यों नहीं है? कौन सा मजबूरी है जो लोग सुभाष चंद्र बोस जी की नाम लेने पे डरते हैं? तो ये कौन सा आजादी है? कौन सा आजादी हम जी रहे हैं? आप लोग क्या मान ले ये जो डंडा और चक्के ने मिलकर आजादी दिलवा दिया? साबरमती की गुरुदेव ने आजादी लाया और इस वीरों का कोई नाम नहीं है, इतिहास से ये लोग हट रहा है। तो हमारा इतिहास हमसे गुम हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा? हमने क्या क्या पाया सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा से? देखिए, मान लीजिए आपका आज हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, 135 करोड़ आबादी का देश है, लेकिन देखिए सब कुछ कम है। आप हेल्थ में जाइए, सबको सही तरीके से सुविधा नहीं मिलता है, इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा प्रॉब्लम में आप कब फंसोगे। हमारा फाउंडेशन उस लोगों के पीछे खड़ा रहेगा, हेल्थ में, एजुकेशन में, और कोई भी चीज का जरूरतमंद हो उसको हम सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन क्रेडिट जाएगा सुभाष चंद्र के नाम पे, क्योंकि आपका कोई प्रॉब्लम होगा, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको कोई मदद का जरूरत है, कोई आपको मदद दिया तो आप उसके बारे में जानना चाहोगे, हम आपको मदद करेंगे, लेकिन आप सुभाष के बारे में जानो और नीचे जो आपका जनरेशन है उसको सुभाष के बारे में जागरूक करो। आईएनए का जो सेना था ये सब अंग्रेजों की तरफ से बाहर में फाइट किए थे, तो नेताजी जाके उन सबको इकट्ठे किया और आईएनए का फॉर्म किया। एक्चुअली आईएनए वाज फॉर्म बाय राजबिहारी बोस एंड मोहन सिंह, एंड सुभाष चंद्र बोस वाज द सीईओ ऑफ आईएनए। एक्चुअली उस टाइम में आईएनए के पास बहुत सारे संपत्ति थे। जब वो इंडिया लौट आए, वो सारा संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है। आप ये भी सुन लीजिए, उनका जो परिवार है अभी, उनको 1000 रुपया भी नहीं मिलता अभी। आज इस महंगाई के दुनिया में 1000 रुपये में क्या होता है? उनका जो फैमिली, उनका विडोस है, उनका बेटे हैं, अभी तक है आईएनए के सभी है वहाँ पे, वो लोग अभी कुछ नहीं मिल रहा है उनको, वो सब भूल गया। और दूसरा बात ये है, आईएनए के एक मैसेकर हुआ था, वो आने के बाद ये नीलगंजपुर की एक जगह है बंगाल में, इट वाज हैपेंड इन 1945। नीलगंज था बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक मैसेकर हुआ था। एक रातों में कई सारे आईएनए का जो सेनानी थे उनका हत्या हो गए थे। ये पूरा आ गया जानने में, लेकिन इसके बारे में, सभी के बारे में हम उठाएंगे ये मुद्दा। वो जो सब आईएनए के इंडिया के लिए लड़े थे, उनका क्या होगा, उनका फैमिली का क्या होगा, ये भी हमारा मुद्दा है।